हेलो गाइस, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू और आप सभी का स्वागत है लर्न विद वंश यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीखने वाले हैं सी प्लस प्लस। यस, आज से हम सी प्लस प्लस की शुरुआत करने वाले हैं अपने एम को पाने के लिए, एम को पास करने के लिए, एम के पास पहुंचने के लिए। यस, आज से हम सी प्लस प्लस सीखने वाले हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में हम किस तरह से आगे चलेंगे, किस तरह से हमारा रोड मैप होने वाला है, वो सब डिस्कस करेंगे आज। तो सी प्लस प्लस सीखने से पहले मेरा बहुत सारी चीज़ें रहती है। सी प्लस प्लस क्यों सीखना है, क्या है सी प्लस प्लस, वॉट इज़ सी प्लस प्लस एंड हम कैसे सीखेंगे सी प्लस प्लस, बहुत सारी चीज़ें रहने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सी प्लस प्लस, आज हमारा रोड मैप बताने वाला हूँ कि कैसे हम सी प्लस प्लस को सीख रहे होंगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो बॉस, अगर आपने सी प्लस प्लस चूज़ करा है पढ़ने का, इट मीन्स आपका गोल क्लियर होगा कि मुझे आगे फर्दर डेवलपमेंट में जाना है। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है तो बस पढ़ना पड़ेगा बॉस, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप अगर पढ़ रहे हो तो उसे डीपली अंडरस्टैंड करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर मार्केट में आज है तो वो बहुत उस चीज़ का यूज़ है, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है। तो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो मेरा नाम है वंश, आप सब जानते हैं मुझे, अब से जान जाओगे यार। तो मेरा नाम है वंश और मैं हूँ बीसीए का स्टूडेंट। मेरा इस कोर्स से स्टार्ट करने से पहले एक मोटो है, मतलब मेरा एक मोटो है इस कोर्स को स्टार्ट करने का। वो मोटो ये है कि अगर आप टॉप एमएनसीज में जाना चाहते हैं तो बॉस आपको लेने पड़ेंगे सर्टिफिकेशन कोर्स, करने पड़ेंगे लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्स, और आपको पेड कोर्स परचेस करने पड़ेंगे। अब बॉस, जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, इट मीन्स क्या वो टॉप एमएनसीज में नहीं जाएगा? 100% जाएगा। और वो मोटो लेकर ही मैं इस कोर्स को डिज़ाइन करने वाला हूँ कि मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा मैं अगर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपनी तरह से, कि मैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा पाऊँ जो हर एक इंटरव्यू के रूम में पूछे जाने वाला होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू जो पूछते हैं, जो प्रीमियम कोर्सेज में होता है, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए अवेलेबल कराना मेरा पहला मोटो है जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और लिटरली मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता था, लेकिन मैंने सीखा और मैं उन लोगों के लिए ही ये कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ जो बहुत बिगनर हैं और एडवांस डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं सी प्लस प्लस को। तो मेरा छोटा सा मोटो है, आई एम नॉट टीचर। मैं पहले बता देता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का ख़त्म हुआ है मेरा, और अभी मैं भी सीख रहा हूँ। आप भी मेरे साथ सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आइए मिलकर हम कुछ बड़ा करेंगे। तो देखिए, अब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं। तो सी प्लस प्लस क्या, हमने सी प्लस प्लस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा रोड मैप होने वाला है। बॉस, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उस तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वो चीज़ है WWH। अब ये भाई WWH क्या है, इसका क्या फंडा है WWH का? W मीन्स व्हाट या वाई। इस W का मतलब होता है व्हाट और इसका मतलब होता है हाउ। अब देखो, ये तीनों चीजें किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमारे अंदर आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। Y का परसेंटेज होता है 80%, इसका जो वेटेज होता है वो 80% हो जाता है। इसका वेटेज 10% होता है, इसका वेटेज 10% होता है। अब देखो, मैं समझाने की बहुत कोशिश करूंगा, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग से समझना। एक प्रॉमिस करना, बस आप बस रेगुलर रहना। बाकी टॉप एमएनसीज में तो हम जाके रहेंगे भाई, कुछ भी हो जाए हम जाएंगे, 100% जाएंगे। देखो वाई, अब कोई भी, जैसे आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, अभी अपन सी प्लस प्लस पढ़ना है, तो क्यों पढ़ना है सी प्लस प्लस? वाई क्लियर होना चाहिए अपना। अगर आपका वाई है यार सर, बेसिक लैंग्वेज है, हमारे लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है बॉस, इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं। अरे बॉस, कोई भी लैंग्वेज आज अगर मार्केट में है तो वो आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग कराने के लिए नहीं है। आज अगर जावा है, पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, बहुत सारी लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, तो क्या वो लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ी है? उसका मार्केट में है, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस है, उसका कोई यूज़ है, उसका कोई एप्लीकेशन है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारा वाई कितना क्लियर है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं हुआ बॉस, तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे इस कोर्स में। क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले आपका वाई अगर क्लियर रहता है तो आपको उसको करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप मेहनत कर लेते हो ऑटोमेटिकली। आपको अंदर से दम नहीं लगाना पड़ता यार सुबह उठ के पढ़ना है, नहीं।
ऐसा नहीं करना रहता है। तो आपका अगर y क्लियर है तो y का परसेंटेज 80% है। दैट मीन्स कि 80% आपके इस बात पे डिपेंड करेगा, ये लैंग्वेज सीखने के इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका y कितना क्लियर है। अगर आपका y, अगर आपने शुरू से इसको ऐसा मान लिया कि इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज, इट इज़ फंडामेंटल लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर फर्दर अगर मेरे को जावा या पाइथन सीखनी है तो मेरे को उसमें हेल्प मिलेगी, अरे बॉस नहीं। अगर कोई भी लैंग्वेज आज एग्जिस्ट कर रही है तो ये C++ आपको जावा या पाइथन सिखाने के लिए नहीं है, इसका खुद का आज का एग्जिस्टेंस है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो 80% हमारा वाई डिफाइन करता है। अब बात करते हैं व्हाट, कि क्या क्या लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ऑन बिलीव मी, डीपली चलेंगे अपन, बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। आपने अगर इस चैनल को चूज़ किया है बॉस तो 100% मैं अपना 1000% दूंगा इस चैनल पर। देखिए हाउ, ये सारी चीज़ें आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं कि 10-10%, लेकिन 20% मिलकर 80% के मुकाबले नहीं होता। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है बॉस तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आपका वाई भी मैं बताऊंगा कि वाई कैसे क्लियर होगा, क्यों इस लैंग्वेज को हम पढ़ने वाले हैं, क्या इस लैंग्वेज में ऐसी खासियत है, क्या इस लैंग्वेज से हम क्या आगे फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मीन्स अगर आपने C++ चूज़ किया है तो आप आगे क्या क्या बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो पहला ही चीज़ हम देखेंगे Y++। तो पहला हमारा होने वाला है Y++, कि हम C++ ही क्यों पढ़े। हमारे पास लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, C है, C++ तो हम पढ़ ही रहे हैं, C# है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पार्टिकल है, तो हम C++ पर क्यों आए, ये हम देख रहे होंगे इस अदर आगे की वीडियोस में। व्हाट इज C++, क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लॉट ऑफ आराम से। और हाउ टू लर्न इट, हम इसे कैसे सीख रहे होंगे, हम इसे सीख रहे होंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट पर, या हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट पर सीख रहे होंगे, किस प्रकार से हम इसको लर्न कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। ये आज का केवल रोड मैप होने वाला है अपना। और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूरल एंड ऊप्स, हमारी देखो आज मार्केट में अगर 3 प्रकार की लैंग्वेजेस है, या तो वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, या वो ऊप्स है, या वो दोनों हैं। और हमारी C++ कहाँ एग्जिस्ट करती है इन दोनों में, क्या वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, क्या वो ऑप्स ओरिएंटेड है, या वो दोनों हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। ये चीज़ कब पता चलेगी, जब हमें डिफरेंस पता होगा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। लॉट ऑफ चीज़ें देखने वाले हैं, आराम से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, क्विज करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, और लास्ट में प्रोजेक्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये हमारा रोड मैप रहने वाला है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला ना, ये वाई हमेशा याद रखना। मेरा एक फ्रेंड है जो अभी सेकंड या थर्ड ईयर में है, उसने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करा, उससे उसने 3 से 4 लैंग्वेज उसको आती थी, C आती थी, C++ आती थी, उसको जावा आती थी, और उसको डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी आता था। मतलब आता था दैट मीन्स कि उसने पढ़ रखा था। अब उसने भाई साहब ने रिज्यूमे में लिख दिया कि मुझे यार C भी आती है, C++ भी आती है, जावा भी आती है, पाइथन भी आती है, सब आती है मेरे को। अब आपने अगर C रिज्यूमे में लिखा है तो इंटरव्यू का पूरा हक बनता है आपसे क्वेश्चन पूछने का कि अगर आपने C++ ही क्यों पढ़ी, आपने जावा ही क्यों पढ़ी, आपने पाइथन ही क्यों पढ़ी, 100% हक बनता है आपका। अब वो कंफ्यूज हो गया, उनको क्या बोलूँ मैं। तो उसने क्या बोला, रिप्लाई किया, सर इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज, मैंने अपने लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे पढ़ी थी। अरे नहीं बॉस, अगर कोई भी लैंग्वेज, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी लैंग्वेज अगर मार्केट में आज एग्जिस्ट कर रही है तो उसका खुद का कुछ एग्जिस्टेंस है, उसका कुछ एप्लीकेशन है। तो अगर आपका C++ आपके कोई लॉजिक स्ट्रॉन्ग कराने के लिए नहीं है बॉस, आपका कोई लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके बेसिक हो जाएंगे, नो डाउट ये वैसे हो जाएगा ऑलरेडी अगर आप इसको पढ़ोगे, लेकिन ये आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है, ये आपका इसका खुद का कुछ एग्जिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। अभी मैं और कुछ लिखने वाला हूँ कि हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक चुटकी बनाता हूँ, उसको रफ कर लेता हूँ, और फिर चुटकी बजा के नए चैनल देखते हैं। यस गाइस, आइए वापस से अब देखते हैं कि यार ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं, हमारे इस कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। क्या चीज़ें हैं, एडिटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम और डीपली देखेंगे। एडिटर्स का मैं रफली आइडिया दे देता हूँ आपको कि एडिटर्स मतलब होते हैं जहाँ हम अपना C++ का कोड लिखते हैं,
उसे हम क्या कहते हैं, एडिटर्स कहते हैं। तो हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, जो फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे इफ एल्स हो गए, स्टेटमेंट हो गया, लूप हो गया, एरेज हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, डाटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले होंगे। तो इसको भी हम कवर करेंगे हमारे इस कोर्स में। और बॉस, अगर मैंने कुछ एक आध चीज़ें छोड़ दी हो तो घबराना नहीं कि यार सर वो तो आपने ये स्विच केस, ये सारी चीज़ें तो आपने लिखी नहीं। अरे बॉस, सब कुछ पढ़ेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। दिल से दिल तक का नाता करूँगा, दिल से दिल तक पढ़ाऊंगा मैं आपको। फंक्शन इन C++। और अगर आगे हम पहले ये प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट देख रहे हैं कि हम प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट में कैसे काम करेंगे। तो फंक्शन इन C++, हम ये भी फंक्शंस देखेंगे। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाने से पहले फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन ओवरलोडिंग। और ये वन ऑफ द वर्चुअल फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फ्रेंड फंक्शन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो बॉस, इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हम सब चीज़ों को आसानी से, बिल्कुल सिंपल वे से और डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। मेरा मोटो यही है कि आज अगर आपको C++ पढ़ना है तो आप लॉट ऑफ यूट्यूबर से पढ़ सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर से आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग दूंगा, जो आपको प्रीमियम कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में देते हैं, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बढ़ाने वाला हूँ। तो मेरा यही मोटो है यार, बहुत ज़्यादा कुछ मोटो नहीं है मेरा। तो अब देखते हैं, अब और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वापस से मैं एक बार चुटकी बजाऊंगा और सब कुछ आ जाएगा लिखकर। आइए गाइस, वापस से हम आते हैं अपने इस पर, जहां मैंने और कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो हम कवर करने वाले हैं अपनी इस प्ले लिस्ट में। वो आज हमारी C++ अगर मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है बॉस, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है C++ विथ ओप्स। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट है वो आज हमारे इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। वो क्या है, C++ विथ ओप्स में हम क्या पढ़ने वाले होंगे, कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और हम देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सारी चीज़ें देख रहे होंगे। टेम्पलेट्स इन C++, और फाइल हैंडलिंग इन C++, ये सारी चीज़ें आपको देख रहे होंगे। अगर आप बिगनर है बॉस, एक बार आपको वापस से बता देता हूँ, अगर आप बिगनर है, अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज नहीं भी पढ़ी ना बॉस, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, क्योंकि मैं आपको इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आपने अगर इससे पहले सी नहीं भी पढ़ी है तो भी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये मेरा थॉट होने वाला है एकदम बिगनर लेवल से, बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ों को। हो सकता है कि आपको अभी ये वर्ड्स बिल्कुल नए लग रहे हैं यार, ये इनहेरिटेंस क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, ये वर्चुअल फंक्शन है, ये क्या है, फलाना ढीकना। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिलीव मी गाइस, कुछ समय बाद आप इन वर्ड्स के साथ खेलेंगे, लिटरली बता रहा हूँ मैं। आप कुछ समय दो इस थॉट को, और मुझे भी कुछ समय दो। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आपकी प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप सब इन वर्ड्स के साथ खेलोगे यार। कंस्ट्रक्टर, अरे बहुत इजी है, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। C++ हम बहुत आसानी से, बहुत आराम से और बहुत डीपली अंडरस्टैंड करके पढ़ने वाले हैं। और कुछ टॉपिक बाकी रह गए, जैसे पॉइंटर, पॉइंटर भी हम पढ़ेंगे इसमें, मैं बता देता हूँ, पॉइंटर भी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिख लेना पॉइंटर, पॉइंटर हम इससे पहले पढ़ेंगे। पॉइंटर हम फंक्शंस के, फंक्शन जब पढ़ रहे होंगे उसके बाद हम पॉइंटर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये उससे पहले पढ़ने का बहुत सही रहेगा। और बाद में, और एंड ऑफ द एक प्रोजेक्ट तो हम बनाने ही वाले हैं, कैसे भी प्रोजेक्ट, अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम C++ के अंदर। तो बॉस, अगर हम अब आगे का लिखता हूँ, मैं कुछ आगे और भी टॉपिक्स है जो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या और कवर कराने वाला हूँ। और बने रहिए इस कोर्स के साथ। बस एक ही प्रॉमिस चाहिए मुझे आपसे कि रेगुलर आप इस वीडियोस को वॉच करना, सीक्वेंसली देखना। आप अगर सीक्वेंस से वीडियो को नहीं देखोगे तो बीच में गड़बड़ हो जाएगी, और मैं बीच बीच में इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करूँगा, और आपको बताऊँगा कि कैसे हम पढ़ेंगे इस कोर्स को। तो अभी मैं और कुछ और दूसरे टॉपिक्स लिख देता हूँ। यस गाइस,
आ जाइए वापस से। अब आते हैं हम इन टॉपिक्स पे जो हमारे मोटा मोटा बचा है। अगर कोई टॉपिक बीच में अगर मेरे से माइंड से निकल भी गया है तो बिलीव मी, जब वो जब हम डीपली इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम पढ़ लेंगे। हो सकता है कि मैंने कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए हों यहाँ पे लिखते हुए, लेकिन हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे हम, STL स्टैंडर्ड टाइप टेम्पलेट लाइब्रेरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक STL, हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट तो बनाएंगे, 100% एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इंटरव्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस की भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और गाइस मैं आपसे एक ही प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप एक तो रेगुलर हैं, और मैं कुछ एक अपन किस तरीके से थॉट को पढ़ रहे होंगे, हम थ्योरी भी देख रहे होंगे, साथ साथ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, जिससे आप अगर कोड को प्रैक्टिकली रन करें तो उसमें कोई एरर ना आ जाए। इससे आप मेरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं। बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला। आपने एकदम बेस्ट चॉइस ली है आपने यहाँ आकर। अब देखो कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब है कि मैं आपको बहुत सारे, जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको, टॉपिक मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है, जैसे आपने मान लो कुछ भी पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, ऑपरेटर्स पढ़े आपने, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़े आज C++ में कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। तो आपको जाना है कोई भी, आप जाइए क्रोम पर या गूगल पर जाइए। देखो इंटरव्यू क्वेश्चंस का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे अपन, मैं खुद भी कराऊंगा और आप खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। कैसे होगा ये उन लोगों के लिए जो कि प्लेसमेंट के प्रिपरेशन कर। आपको गूगल पे जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है बॉस? आपको सर्च करना है हैकर रैंक। इस वेबसाइट पर, यही वेबसाइट क्यों सर, लॉट ऑफ वेबसाइट अवेलेबल है हमारे पास, लीड कोड है। देखो आप प्रॉब्लम किसी भी वेबसाइट पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगनर हो, जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, मतलब मैंने जब C++ पढ़ रहा था मैं, तब मैंने समथिंग 100 to 80 प्रॉब्लम्स मैंने हैकर रैंक पे सॉल्व करी थी। उसका पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं आपको। उसका पीछे का रीज़न ये रहता है कि अगर हम हैकर रैंक पे, एक तो बिगनर लेवल की प्रॉब्लम है, जो बिगनिंग है, जो बिगनर है उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैकर रैंक पे। क्योंकि अगर आप लीड कोड पे जाओगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम ही ऐसी दिखे जो आपको अंडरस्टैंड ही ना हो, आपको समझ ही ना आए कि यार ये क्या बोल रहा है। लेकिन अगर आप हैकर रैंक पे जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हैकर रैंक इज़ द बेस्ट, बिकॉज वहाँ जो प्रॉब्लम है सब लेवल की है। जैसे लो लेवल की दिख जाएगी, मीडियम लेवल की दिख जाएगी, हाई लेवल की दिख जाएगी, और जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बिगिनर जो होता है उसे अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वो बिगनर जो जाएगा हैकर रैंक पे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है, समझ में आ जाती है। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार मैंने इस टॉपिक पे पकड़ बना ली है। तो हमारा ये रहने वाला है, मैं भी क्विज दूंगा आपको, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देंगे, अपन साथ में सॉल्व करेंगे। और बस बने रहिए। एक वादा चाहिए यार, मेरा एक मोटो था, मैंने आपको शुरू में बताया था, वो मोटो को अपन को क्लियर करना है। उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, टॉप MNCs में जाना चाहते हैं, या अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं बॉस, तो एक बार इस कोर्स के साथ जुड़िए। मैं नहीं कहता कि मुझे लाइक भी नहीं चाहिए, ना कमेंट चाहिए, ना सब्सक्राइब भी चाहिए, आपकी मर्जी पड़े तो करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ही आप करना, अदरवाइज कोई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ों को। और आपको मेरा एक ड्रीम है, या एक एम बोल सकते हो, मेरा एक एम है कि यार बच्चों की लाइफ को सबसे आसान करना है। बट इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल करके पढ़ा देना कि बच्चों की लाइफ को आसान कर दूँ मैं। बस मेरा यही कंसेप्ट है, यही मेरा थॉट। अगर आप अब नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरी चीज़ें देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।